हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ यानी कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका यानी वर्क बुक के सप्ताह 13 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं, जिसमें वर्कशीट नंबर है 45 और लेसन है 5 वेयर इज द बॉल। ठीक, बॉल कहाँ है। ओके, ये देखिए सप्ताह 13 है, इसका दिवस 1 है। अब यहाँ ये चित्र दिया है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए क्योंकि चित्र के अनुसार ही नीचे प्रश्न दिए हैं जिसके उत्तर हमें लिखना है। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए एक गार्डन है, गार्डन में पेड़ है, एक दादाजी बेंच पे बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ पीछे भी पेड़ है, सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, लाइटिंग लगी है, ये रोड है, यहाँ हरी हरी घास है सब दूर, पेड़ों पे आम लगे हैं, मतलब आम का पेड़ है, एक डॉग है, कुत्ता है और 2 बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। और हमें इसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ सप्ताह 13 का दिवस 1 वर्कशीट नंबर 46 प्रश्न नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पिक्चर। यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं जिनको पिक्चर से मैच करना है। देखिए रोड, तो रोड हमें चित्र में यहाँ कहाँ दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है तो हमने इसे मैच कर दिया। क्लाउड, क्लाउड से कहाँ दिख रहा है, मौसम, तो मौसम ये दिख रहा है तो हमने इसे मैच कर दिया। ट्री, ट्री से मैच कर दिया। ग्रास, घास को हमने घास से मैच कर दिया। बेंच, बेंच को मैच कर दिया। और हाउस यानी घर को घर से मैच कर दिया। इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट दिस वर्ड 2 टाइम्स ईच, यानी कि यहाँ जो वर्ड दिए हैं इनको क्या करना है, 2 टाइम 2 बार हमको लिखना है। तो यहाँ देखो 4 रूलिंग कॉपी बताई है, मतलब छोटी ABCD और बड़ी ABCD को किस तरह ऊपर नीचे और बीच में लिखा जाता है, इसका ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए प्रश्न यहाँ पर किया गया है। तो देखो क्या लिखा है, पहला रोड, छोटा स्मॉल r, स्मॉल o, स्मॉल a और स्मॉल d को हम कैसे लिखेंगे, बीच की लाइन में, और यहाँ d की लाइन ऊपर जाएगी तो हम यहीं पर लिख के यहाँ हमने लिखा। ठीक, इसके बाद में क्लाउड को कैसे लिखेंगे, एल को कैसे लिखते हैं, ऊपर की 3 लाइन में, बाकी डी को ऊपर की 3 लाइन में, बाकी को 2 लाइन बीच में। ऐसे ही ट्री को लिख लेंगे, ग्रॉस को लिख लेंगे, बेंच को लिख लेंगे और हाउस को लिख लेंगे। तो आपके लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और आप ये जानेंगे कि कौन सी लाइन में लेटर को लिखा जाता है और कौन सा लेटर ऊपर की ओर बढ़ता है और कौन सा लेटर नीचे की ओर जाता है। सप्ताह 13 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 47 है, मेक द इनसर्कुलेट पार्ट फ्रॉम द पिक्चर्स इट नेम। सर्कल के अंदर कुछ चित्र दिए हैं, स्पेशली उन्हें उनके नाम के साथ में क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ दिया है बेंच। अब बेंच कहाँ है, तो ये वाला सर्कल जो दिया है ये बेंच का है तो हमने इससे इसको मैच कर दिया। इसके बाद दिया है ट्री, तो ट्री का सर्कल कौन सा है, ये है, इसलिए हमने इसे मैच कर दिया। इसके बाद हाउस, तो हाउस का सर्कल ये है, हाउस ये है, इसलिए हमने इसको इससे मैच कर दिया। इसके बाद स्लीपर दिया है बच्चों, तो स्लीपर का सर्कल ये है, दादी जी ने स्लीपर पहनी है तो इसको इससे हमने मैच कर दिया। इसके बाद में निटिंग, तो निटिंग ये दी है दादी के हाथ में, जो बुनाई करते हैं ऊन से, उसे कहते हैं निटिंग, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया। इसका सर्कल ये है, हिंदी में इसे सिलाई कहते हैं। और यहाँ पर वुल बॉल दिया है, तो वुल बॉल का सर्कल ये दिया है तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। सप्ताह 13 का दिवस 3 वर्कशीट नंबर 48, रीड दिस वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग। यहाँ पर क्या करना है, हमको कुछ वर्ड दिए हैं जिनकी स्पेलिंग हमें ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ग्रैंड माँ, क्या है ग्रैंड माँ की स्पेलिंग, GRANDMA। इसके बाद यहाँ दिया है नियर, NEAR, नियर यानी पास, ग्रैंड माँ यानी दादी। ठीक है, यहाँ दिया है स्टील, STILL स्टील। स्टील के बाद स्मॉलर यानी छोटा, SMALLER। तो हम इनकी स्पेलिंग को देख लेंगे और इसे याद कर लेंगे, इसे समझ लेंगे। फिर यहाँ हैपेंड दिया है, तो इसकी स्पेलिंग है HAPPENED। हैपेंड में ED लग गया है तो हो गया हैपेंड। सरप्राइज दिया है यहाँ पर, सरप्राइज में ED, तो सरप्राइज SURPRIACT। तो इस तरह हम स्पेलिंग देखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब यहाँ सप्ताह 13 का दिवस 4 शुरू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर 49 यानी कि वर्कशीट नंबर 49। यहाँ देखते हैं प्रश्न, राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 ऑन द पिक्चर्स टू शो द सीक्वेंस। यहाँ जो पिक्चर्स दिए हैं 5, उन्हें क्या करना है, कहानी के हिसाब से इन्हें क्रम वाइज जमाना है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों पिक्चर में क्या दिया है। यहाँ देखो क्या है, बगीचे में दादी अम्मा बैठी है और उनके हाथ में ऊन है, उलन है और वो कुछ बुन रही है। एक बिल्ली बॉल के पीछे भाग रही है। बॉल किसका है, ऊन का बॉल है। यहाँ पर देखिए ये बॉल काफ़ी दूर है लेकिन यहाँ थोड़ा पास में है बिल्ली के, कैट के, है ना। इसके बाद यहाँ देखो, अरे बिल्ली को सरप्राइज हुआ, बिल्ली बड़ा अचंभे में पड़ गई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है बिल्ली को। यहाँ देखो दादी अम्मा गार्डन में बैठी है और कुछ बुनाई कर रही है निटिंग के द्वारा।
इस चित्र में देख लेते हैं बच्चों, एक दादी अम्मा पार्क में बैठी है, उनके हाथ में निटिंग है, वुलन है, और वो उनके हाथ से ऐसा लग रहा है कि उनका उलन का गोला गिर गया है और उससे कैट खेल रही है। ठीक है, तो अब इन पांचों चित्रों में क्रम जमा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाता है 1 नंबर का। यहाँ पार्क में दादी अम्मा बैठी हैं और अपनी क्या कर रही हैं, सलाई से ऊन से कुछ बुन रही है। सेकेंड नंबर ये हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ कि दादी अम्मा की आंखें बंद हो गई हैं, शायद गार्डन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसकी वजह से दादी अम्मा को हल्की सी नींद आ गई और इसी कारण से उससे जो ऊन नीचे गिरा हुआ है उसे एक बिल्ली ने देखा। वहां पर एक केट आई, बिल्ली आई, बिल्ली ने देखा कि अरे ये तो गेंद है, और बिल्ली क्या करने लगी, उसके साथ में खेलने लगी। तीसरा याला चित्र हो जाता है बच्चों। कैट ने देखा कि ये तो बढ़िया लुढ़क रहा है, कैट उसके साथ खेल रही है, तो वो और ज्यादा इधर उधर लुढ़कते जा रहा है और बिल्ली उसके साथ खेल रही है। अचानक वो बहुत तेजी से लुढ़कने लगा और लुढ़कते लुढ़कते दादी अम्मा से काफी दूर चला गया। कैट उसके पीछे दौड़ रही है पकड़ने, लेकिन ये क्या, बॉल तो छोटा होते जा रहा है जैसे जैसे दूर जा रहा है। अरे ये क्या हुआ, कैट सोच में पड़ गई कि बॉल कैसे छोटे होते जा रहा है। अब भागते भागते जब केट आगे भागते रही बॉल के पीछे, तो आगे उसने क्या देखा कि बॉल गायब हो गया, क्योंकि जो उनका गोला था वो खुलते खुलते छोटा होते होते खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉल गायब हो गया और बिल्ली को एकदम से सरप्राइज हुआ कि अरे बॉल कहाँ चला गया है। तो ये हमारा नंबर हो जाता है 5। अब तो बच्चों, आपको हमारा समझाना लिखाना कैसा लगता है? अगर हमारा अंदाज आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए। सप्ताह नंबर 13 का यहाँ दिवस 5वां, वर्कशीट नंबर है 50। टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। क्या कहना, स्पेलिंग को उनके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर पहला है बच्चों आई विल को कैसे लिखेंगे, IWI लिखेंगे या ILL लिखेंगे या ILL लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन तीनों में से कैसा लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे इस तरह से ILL, तो हमने यहाँ राइट कर दिया। सेकेंड है वाट इज, तो वाट इज को कैसा लिखेंगे, इस तरह या इस तरह, तो इसको लिखेंगे हम इसे वॉट्स, तो इसको हमने राइट कर दिया। तीसरा है बच्चों वेयर इज, तो वेयर इज को कैसा लिखा जाता है, ये सही है, ये सही है या ये सही है, तो वेयर इज को लिखा जाता है ऐसा, इसलिए हमने यहाँ पर राइट कर दिया, वेयर और एस लगेगा। चौथा है बच्चों शुड नॉट, तो इसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से या इस तरह से, तो इसे ऐसा लिखेंगे, इसमें एन और टी लग जाएगा, तो यहाँ हमने राइट कर दिया। ठीक है, पांचवा है कैन नॉट, तो कैन नॉट को कैसे लिखेंगे, ये या ये, तो इसका ये वाला राइट है, इसलिए हमने इसके सामने राइट का चिन्ह लगा दिया। कैन लिखेंगे CAN, फिर ये लगा के टी लिख देंगे। सप्ताह 13 का दिवस 6 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 51, इसमें लिखा है रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, ओरल है ये, मतलब मौखिक आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके शिक्षक पूछेंगे और आपको उसके उत्तर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 5, कोई 5 वर्ड यानी कि शब्द आपको पढ़ के बताना है। तो पहला है वुल बॉल, दूसरा है ईटिंग, तीसरा है ग्रैंडमा, चौथा है वंडरेट, पांचवा है रोलिंग और छठवा है ए स्लिप। तो इसमें से कोई भी 5 आप अपने टीचर को पढ़कर सुना देना। दूसरा है गिव आंसर इन 1-2 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करना है हमको, इन क्वेश्चनों के आंसर हमको 1 या 2 वर्ड्स में देना है। तो इसका ए है हु इज सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पे कौन बैठी थी, तो कौन बैठे थे बेंच पे, आप जानते हो कौन बैठे थे बेंच पे, कौन बैठी थी, तो ग्रैंडमा बैठी थी। ओके, बी नंबर का है व्हाट इज ग्रैंडमा डूइंग, ग्रैंडमा क्या करी थी, दादी अम्मा क्या करी थी, तो वो उनसे कुछ बुन रही थी। तीसरा है व्हाट इज रोलिंग, नीचे कौन गिरा, तो उनका गेंद नीचे गिरा था। इसके बाद डी नंबर का है इज द वुल बॉल गेटिंग स्मॉलर, वह स्मॉल कैसे होते जा रहा था, स्मॉल कौन होते जा रहा था। इसके बाद ई नंबर का है हु वाज सरप्राइज्ड एट द एंड, सरप्राइज कौन हुई, तो कौन हुई थी सरप्राइज, केट हुई थी। तो बच्चों यहाँ से राइटिंग वर्क स्टार्ट होता है। इसका पहला है राइट T फॉर ट्रू एंड A फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, क्या करना है, सही के लिए T लिखना है और गलत के लिए A लगाना है। तो देख लेते हैं कौन से सही है और कौन से गलत है, ट्रू एवं फॉल्स, सही और गलत। पहला है द केट वाज रोलिंग डाउन, तो ये गलत बात है, नीचे कौन गिरा था, तो वुलन गिरा था, वुल गिरा था। ग्रैंडमा वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ग्रैंडमा कहाँ बैठी थी, बेंच पे, यहाँ लिखा है ट्री पे, तो ये भी गलत है, तो हमने लिखा फॉल्स। द केट वाज रनिंग आफ्टर ए वुल बॉल, तो सही है, ये केट बॉल के पीछे दौड़ रही थी। चौथा है ग्रैंडमा वाज निटिंग, तो हाँ सही है, ग्रैंडमा क्या कर रही थी, निटिंग कर रही थी। द केट वाज सरप्राइज्ड, केट सरप्राइज्ड हुई, सही है ये भी, इसलिए हमने टी लिख दिया। ठीक है, तीनों के सामने। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर इन द गिवन प्लेस, कुछ लेटर यहाँ पर मिस हो गए हैं, उनको क्या करना है, हमको लिखना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर ई लिखना है और यहाँ
एच लिखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेंच की स्पेलिंग। फिर यहाँ पर आई लिखना है, यहाँ टी और यहाँ आई लिखना है, तो ये हो जाएगी निटिंग की स्पेलिंग। इसके बाद यहाँ ओ लिख देंगे तो डाउन की स्पेलिंग हो जाएगी। यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ ई लिखेंगे तो ये हो जाएगी स्मॉलर की स्पेलिंग। यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ आई लिख देंगे तो ये हो जाएगी प्लेइंग की स्पेलिंग, PLAYING। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। आगे देख लेते हैं बच्चों सप्ताह 13 का दिवस 6। यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेंटेंस एंड कंप्लीट द स्टोरी। क्या करना है, इन सेंटेंसों को व्यवस्थित जमाना है, लाइन से जमाना है, क्रम वाइज एक के बाद एक स्टोरी के हिसाब से, और इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, इसे हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे जो हमने पार्ट में पढ़ा है लेसन में। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्रैंडमा स्वेटर बुन रही है और निटिंग कर रही है, तो इसमें ये हो जाएगा पहला नंबर का, यहाँ हम लिख देंगे वन बालाज ग्रैंडमा वाज निटिंग स्वेटर। सेकेंड में क्या होता है, वहाँ पर एक कैट आती है तो हम ये वाला लिख देंगे सेकेंड में। ए कैट कम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द वुल बॉल। क्या करती है वो, वुल बॉल के साथ में खेलना शुरू कर देती है। स्वेटर बुनते बुनते दादी माँ की आंख लग जाती है, तो वहाँ पर एक बिल्ली आती है और वो देखती है कि अरे बॉल है, और वो बॉल के साथ, वुल बॉल के साथ खेलना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके कैट के खेलने से वुल बॉल जो होता है वो क्या होता है, लुढ़कने लग जाता है। तो हम ये वाला लिख देंगे तीसरे नंबर पे, द वुलन बॉल स्टार्टेड रूलिंग एंड गेटिंग स्मॉलर। वुलन बॉल लुढ़कने लगता है इधर उधर और वो कैट खेलती रहती है उससे। फिर क्या होता है, ये लिखेंगे हम चौथे नंबर पे, एट द इन देयर वाज नो बॉल। जब वुलन बॉल लुढ़कता है तो कैट उसके पीछे रन करती है, दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, दौड़ती रहती है और लास्ट में क्या होता है कि वुल बॉल गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं कि बॉल है। तो ये चौथे नंबर पे लिख देंगे। पांचवें में क्या होता है, यह देखकर कैट क्या होती है, सरप्राइज्ड हो जाती है। द कैट वंडरेड वेयर द बॉल, सोचती है कि बॉल कहाँ गया। तो ये पांचवें नंबर पे हम लिख देंगे और इस तरह हमारा यह होता है कंप्लीट। क्वेश्चन है बच्चों, रीअरेंज द लेटर फॉर मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर कुछ लेटर दिए हैं जिन्हें इधर उधर लिख दिया है, इन्हें रीअरेंज करके यानी जमा कर हमें एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है। तो यहाँ देखो ए से स्टार्ट करना है, इसे ए से, इसे पी से, इसे एस से और इसे एन से। तो हम देख लेते हैं, ये जो मीनिंग दी है TREF है, इससे बनेगा ए से ऑप्टर और हमने लिखा। फिर दिया है ए से LLMER, तो इससे एस से शुरू करेंगे तो बन जाएगा स्मॉलर, SMALLER, इसे से जमा लेंगे। तीसरा है TURPICE, इसे व्यवस्थित करेंगे पी से तो ये हो जाएगा पिक्चर, PICTURE। इसके बाद URSPRACDI, इसको एस से व्यवस्थित करेंगे तो ये स्पेलिंग बन जाएगी सरप्राइज्ड की। और इसके बाद AERN, इसको व्यवस्थित करेंगे, जमाएंगे तो एन से शुरू करेंगे, NEAR नियर, इसकी स्पेलिंग बन जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो पहला है कैन नॉट, तो कैन नॉट का कौन सा सही है, ये या ये, तो ये वाला सही है इसलिए हमने यहाँ पर राइट कर दिया। नीड नॉट का कौन सा सही है बच्चों, ये है या ये है, तो इसका ये वाला राइट है इसलिए हमने इसके सामने राइट का चिन्ह लगा दिया। इसे कैसे लिखेंगे, नीड एंड और फिर ये लगा के टी। तीसरा है वॉट इज, वॉट इज को कैसा लिखेंगे, ऐसा ऐसा या ऐसा शॉर्ट फॉर्म में, तो वॉट इज को हम कैसा लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसलिए हमने राइट लगा दिया। चौथा है शुड नॉट, तो शुड नॉट को कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो इसको लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट, तो हमने इसके सामने राइट लगा दिया। पांचवा है आई विल, तो आई विल को ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, तो इसका ये वाला सही है और हमने इसके सामने राइट का चिन्ह लगा दिया। इसे भी आई विल पढ़ेंगे और इसे भी आई विल ही पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरह हमारा यहाँ पर लेसन के प्रश्नों को हल करके होते हैं कंप्लीट। हमने क्वेश्चन को पहले समझे और उसके बाद में लेसन के हिसाब से हमने क्वेश्चन के आंसर लिखे। तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना, ये अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह के और वीडियो अपलोड कर सके। वैसे हम कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय को अपलोड कर रहे हैं और कक्षा पांचवी के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट करके हम संपूर्ण हल के साथ में अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों आप हमारे चैनल पर इनको भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड, अपने भाई बहनों में इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं बच्चों दूसरे वीडियो में, बाय बाय।